हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट वन इज 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज 3 कार्बन शुगर इन ग्लाइकोलिसिस. दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम ग्लाइकोलिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या होता है, 3 कार्बन शुगर होता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एज एन इंटरमीडिएट ग्लाइकोलिसिस में होता है. तो अगर हम देखें कौन से स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस का 4th स्टेप जो होता है, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसका क्या होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है. इट विल ब्रेक डाउन. कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एल्डोलेज. एल्डोलेज क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा 6 कार्बन कंपाउंड को. 3 कार्बन कंपाउंड में एक क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और एक क्या फॉर्म होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये दोनों क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है. ये जो है एज एन इंटरमीडिएट प्रेजेंट है. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें कितना होता है, 3 कार्बन होता है. यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है. एक कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, एक जो है यहाँ पे क्या है, OH है. इस वाले कार्बन पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा. यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप. तो अगर देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. तो अगर हम देखें टोटल यहाँ पे 3 कार्बन है, और इसमें क्या है, ये 3 कार्बन शुगर है. एक तरह से शुगर का डेरिवेटिव, यहाँ फॉस्फेट ऐड है. तो ये अगर हम देखें शुगर डेरिवेटिव है एक तरह से. सो इट इज़ अ 3 कार्बन शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में. अगर हम देखें 4th स्टेप में ये फॉर्म होता है. 4th स्टेप में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, उससे ये फॉर्म होता है 3PGL. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये तो करेक्ट है. नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज क्लोरोप्लास्ट इन सम प्लांट सेल. दिस वन इज इनकरेक्ट. क्योंकि ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस है ये हमेशा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. ये हमेशा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. ये कहीं पे भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ये सब में नहीं हो रहा. कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म. क्योंकि इसमें जो एंजाइम मीडिएटेड स्टेप है, हमें पता है सारे जो है 10 स्टेप एंजाइम मीडिएटेड है. तो एंजाइम जो है वो सारे कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. तो ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता. तो दिस वन इज इनकरेक्ट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अगर हम देखें, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है. तो अगर देखा जाए ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, 1 ऑक्सीजन गेट कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस. दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, सिंपली जो ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड, ये ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, पायरुविक एसिड. यहाँ पे पायरुवेट कह सकते हैं, पायरुवेट फॉर्म कर रहा है. ये 6 कार्बन कंपाउंड है और इट इज फॉर्मिंग 3 कार्बन कंपाउंड. तो ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 का यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे कहीं पे भी ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता. ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से, तो उसका फाइनल एक्सेप्टर कौन सा होता है, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा, वहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. तो फाइनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. तो अगर देखा जाए ग्लाइकोलिसिस में तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता. नेक्स्ट, इन ग्लाइकोलिसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन गिव्स 2 ATP. दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अगर हम देखें तो क्या होता है यहाँ पे, कि जब यहाँ पे अगर हम देखें, जब यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ये दोनों बने, तो इन दोनों में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें, एक क्या है 3PGAL, और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है, ये नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्दर स्टेप जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7th एंड 10th स्टेप जो होता है, यहाँ पे 7th एंड 10th स्टेप जो होगा, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ATP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा. सबस्ट्रेट लेवल मतलब क्या, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट रिमूव होके कहाँ पे ऐड हो रहा है, ADP पे, और ATP फॉर्म कर रहा है. तो ये 7th एंड 10th स्टेप पे होता है. तो यहाँ पे 2 जगह पे ATP का फॉर्मेशन हुआ. तो ऐसे ही अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे 3 कार्बन जो है, यहाँ से 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं. तो यहाँ जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इस तरफ से भी जब ये इसमें कन्वर्ट होकर 3PGL बनेगा, एंड देन फर्दर स्टेप होगा, तो यहाँ पे भी 7th एंड 10th स्टेप जो होगा, वहाँ पे क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा. ATP का प्रोडक्शन है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से टोटल कितने 4 हो रहे हैं. एक स्टेप कौन सा है, एक कहाँ पे हो रहा है, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, उससे जब यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस होता है.
देन यहाँ पे क्या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है वहाँ पे एटीपी, और यहाँ पे भी अगर हम देखें सेम, तो टोटल कितने हुए 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, 2 नहीं होंगे. So correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.